हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को रफ्तार देने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए नरेशन की प्रैक्टिस क्लास। नरेशन के उन क्वेश्चंस की हम आज प्रैक्टिस करेंगे जो कि एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए, लाइक एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ। इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए पीवाईक्यूज की हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं। लगभग 300 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस कर ली है। मैंने इसके 7 से 8 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम 301 से स्टार्ट करेंगे। तो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी आर गोइंग टू तिरुपति नेक्स्ट वीक, दीपा टोल्ड हर फ्रेंड। दीपा ने अपने फ्रेंड से कहा कि हम नेक्स्ट वीक को तिरुपति जा रहे हैं। दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स, यहां तक ठीक है। इसका आंसर डेट दे विल गो। विल पे आते ही मामला अटक गया है, यहाँ ये रॉन्ग है। वी आर गोइंग, कौन सा टेंस आया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है। कौन से टेंस का यूज हुआ है बेटा बताएं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज हुआ है। तो इसका जो इनडायरेक्ट नरेशन बनेगा उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या, नहीं है बच्चे। यहाँ देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है क्या। यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तो है, लेकिन किसको चेंज नहीं किया गया? यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो ये वाला सेंटेंस भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। जब 3 सेंटेंस हमारे पास एलिमिनेट हो गए तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा वही तो करेक्ट आंसर होगा। तो दीपा टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट दे वर गोइंग टू तिरुपति बालाजी, तिरुपति सॉरी, द फॉलोइंग वीक। नेक्स्ट वीक का क्या हो गया? यहाँ पर फॉलोइंग वीक बन गया, और यहाँ पर आर का क्या बना? वर बन गया। यानी आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है जो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया, और यहाँ पर नेक्स्ट वीक को फॉलोइंग वीक में चेंज कर दिया गया। बाकी जो नेसेसरी चेंजेस थे वो तो हो ही गए, जैसे सेड टू की जगह टोल्ड, वहां ऑलरेडी वैसे भी टोल्ड ही लिखा हुआ है, तो यहाँ टोल्ड रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू देम that he did not want to see. The principal said to them that he did not. कौन सा टेंस आया है यहाँ पर? सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है बेटा बताएं? सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। तो इसका जो डायरेक्ट सेंटेंस होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट वाले सेंटेंस में तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है नहीं, सेकंड वाले में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, थर्ड वाले में भी सिंपल प्रेजेंट है, और फोर्थ वाले में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जो सी ऑप्शन हमारा है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म या कह दे कि सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। इस वजह से ये सेंटेंस यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे दोनों ही। हमारे पास बी ऑप्शन बचा और डी ऑप्शन बचा। देखते हैं दोनों में से कौन सा करेक्ट है। पहले बी को देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू देम, द प्रिंसिपल सेड टू देम, ठीक ठीक है। I do not want to see anyone, that he did not want to see anyone to return with a complaint against them, to return with a complaint against you। यहाँ पर you जो प्रोनाउन है उसको them में चेंज किया हुआ है, जबकि हम डी ऑप्शन में जाके अगर देखते हैं तो यहाँ भी यू ही प्रोनाउन दिया गया है। तो देखते हैं इसमें क्या एरर है अलग से। यहाँ पर देखो रिटर्न की जगह क्या बना दिया गया है? रिटर्न्स बना दिया गया है। रिटर्न को किस में चेंज कर दिया गया है? रिटर्न्स में चेंज कर दिया है, जो कि करेक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर रिटर्न का रिटर्न ही रहेगा, रिटर्न का रिटर्न्स नहीं बन सकता। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी, शकीला सेड टू द वेटर। इसको आप सॉल्व करके देखें एक बार, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। चलिए मैं बताता हूं। प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी, शकीला सेड टू द वेटर। प्लीज ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी, शकीला सेड टू द वेटर। शकीला ने वेटर से कहा कि मेरे लिए कॉफी का कप ले आओ। यहाँ प्लीज वर्ड का यूज हुआ है, तो हो सकता है सेंटेंस में रिक्वेस्टेड आए। कोई जरूरी नहीं है कि रिक्वेस्टेड आएगा ही, हो सकता है, नहीं तो टोल्ड भी आ सकता है। शकीला टोल्ड द वेटर टू ब्रिंग हर ए कप ऑफ कॉफी। मेरे हिसाब से तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर
सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया है, कंजंक्शन टू लगा दिया गया है, बाद में जो सेंटेंस पूरा था ना, ब्रिंग हर कप ऑफ कॉफी, उसको वैसे का वैसा रख दिया गया है। शकीला सेड टू द वेटर ही शुड ब्रिंग, शुड नहीं आएगा। इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, उनमें कंजंक्शन टू लगता है, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, शुड वगैरह कुछ नहीं लगाया जाता है। शकीला टोल्ड टू, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता, तो ये सेंटेंस एलिमिनेट है, ये भी एलिमिनेट है। शकीला सेड टू द वेटर यू ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं ना, उनमें कंजंक्शन टू का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर कंजंक्शन टू का भी प्रयोग हुआ है, साथ में बाकी सेंटेंस को वैसे का वैसा रख दिया गया है। शकीला टोल्ड द वेटर टू ब्रिंग हर ए कप ऑफ कॉफी, क्या मी को किस में बदला गया है? यहाँ पर हर में चेंज किया गया है। शकीला ने वेटर से उसको एक कॉफी लाके देने के लिए कहा, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर। I told them to be quiet. I told them to be quiet. यहाँ पर ये वाला सेंटेंस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस इसमें कौन कौन से? यू मस्ट इम्पेरेटिव नहीं है, ये भी इम्पेरेटिव नहीं है, इसमें ये वाला सेंटेंस इम्पेरेटिव है और ए ऑप्शन यहाँ इम्पेरेटिव है, तो दोनों में से एक सेंटेंस करेक्ट होगा। आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, टू बी क्वाइट, तो बी क्वाइट कौन से सेंटेंस में लिखा हुआ है? टू तो कंजंक्शन है, बाकी वैसे का वैसा आएगा ना, तो सी ऑप्शन में हमारे बी क्वाइट लिखा हुआ है। आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, ऐसे का ऐसा ही रह जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में सिर्फ कंजंक्शन टू लगाया जाता है और कोई बदलाव नहीं किए जाते रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टिंग वर्ब में तो नेसेसरी बदलाव होते हैं। तो आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। ए भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है और डी भी इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आई टोल्ड देम बी क्वाइट, मैंने उन्हें कहा चुप रहो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। My neighbor enquired how my father was. My neighbor enquired how my father was. My neighbor asked what is your father आना चाहिए, how is your father आना चाहिए, what is नहीं। My neighbor inquired how my father was. Your किस में बदल जाएगा? My में बदल जाएगा। How is your father आना चाहिए, यहाँ पर was past tense है तो प्रेजेंट में वापस आ जाएगा। हाउ इज योर फादर कहाँ लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है। हाउ माई फादर वॉज नहीं हो सकता, हाउ इज माई फादर नहीं हो सकता, यहाँ पर माई के लिए थोड़ी पूछेगा, योर के लिए पूछेगा ना। फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, इनकरेक्ट है। थर्ड वाला इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाउ इज योर फादर, माई नेबर इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। द एक्सक्लेम्ड sorry, he exclaimed sadly that it was a pity that so many lives had been lost in the floods. He exclaimed को तो भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आगे चलते हैं। It was a pity, it was a pity, यहाँ पर जो सेंटेंस है ना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा कहीं ना कहीं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या? नहीं है, देखो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्या? नहीं है, देखो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी है। यहाँ पर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है तो वे भी एक्सक्लेमेटरी नहीं है। वैसे तो आंसर मेरे हिसाब से आ गया होगा इधर डायरेक्ट ही सेड सेडली व्हाट अ पिटी दैट सो मेनी लिव्स आर बीइंग लॉस्ट, आर बीइंग लॉस्ट, हेड बीइंग लॉस्ट नहीं हो सकता। आगे देखते हैं। he exclaimed sadly that it was pity that so many lives had been की जगह क्या आना चाहिए सेंटेंस में? have been आना चाहिए। क्या आना चाहिए? have been आना चाहिए। have been कौन से सेंटेंस में? so many lives had been का had been है यहाँ पर। so many lives are being नहीं हो सकता। so what a pity that so many lives have been lost, he sadly he said sadly it was a pity that so many lives were lost, ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, यानी ए बी और डी तीनों ही नहीं हो सकते। ही सेड सैडली व्हाट अ पिटी दैट सो मेनी लिव्स हैव बीन लॉस्ट इन द फ्लड्स, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हैव बीन को हैड बीन में चेंज किया गया है। बाकी व्हाट अ पिटी जो वर्ड लिखा हुआ है ना उसको इट वाज ए पिटी में चेंज कर दिया गया है। व्हाट ए पिटी यानी ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है उसको पास्ट में चेंज करना होता है, उसके बाद कंजंक्शन दैट लगाना होता है, ठीक है, तो वो लगा हुआ है यहाँ पर। हाँ वही आंसर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। द जज सेड टू जिया, जज ने जिया से कहा
स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। जज ने जिया से क्या कहा? स्टैंड इन अ विटनेस बॉक्स, स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। द जज टोल्ड जिया यू आर स्टैंडिंग, नहीं हो सकता। इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, कंजंक्शन कौन सा लगेगा? टू लगेगा। उसके बाद सेंटेंस ऐसे का ऐसा आ जाएगा, स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स। तो कहां पर स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स लिखा हुआ है, साथ में कंजंक्शन टू लिखा हुआ है। द जज टोल्ड जिया, टू कंजंक्शन लगा हुआ है। स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स लिखा हुआ है। द जज टोल्ड टू, टोल्ड के साथ टू कभी भी नहीं आता। द जज टोल्ड जिया यू विल, यहाँ पर विल नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सेंटेंस इंपेरेटिव है, तो कंजंक्शन टू आके उसके बाद वैसे का वैसा उसको लिख देंगे। तो ए ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, डी ऑप्शन भी रॉन्ग है। आंसर हमारा है बी। आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। The teacher asked the students if they had understood her question. If they had understood, had के बाद थर्ड फॉर्म आया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट नरेशन में बदला हुआ है, यानी इसका जो डायरेक्ट नरेशन होगा उसमें या तो सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ होगा या प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हुआ होगा। देख लेते हैं पहले सेंटेंस में। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड हर क्वेश्चन। हैव यू अंडरस्टूड, यहाँ पर हैव का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर हर को हर ही रख दिया गया है, जबकि यहाँ आना चाहिए था हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। क्या आना चाहिए था? हैव यू अंडरस्टूड माई क्वेश्चन। यहाँ पर डायरेक्ट सेंटेंस में ही इफ कंजंक्शन लगाया हुआ है, साथ में सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये वैसे इनकरेक्ट हो गया, दोनों इनकरेक्ट हो गए। यहाँ पर हैव नहीं है, ना ही यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, और यहाँ पर ऑलरेडी वेदर कंजंक्शन लगा दिया हुआ है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हैव यू अंडरस्टूड माई। माई का यहाँ पर माई आ गया, मैंने आपको बताया था। हैव यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आ चुका है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है? सी ऑप्शन राइट आंसर। I have joined computer classes, रुद्रा said. रुद्रा ने कहा कि मैंने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर ली है। रुद्रा said that he had joined computer classes. मुझे तो फर्स्ट वाला सेंटेंस ही करेक्ट लग रहा है, क्यों? क्योंकि I have की जगह ही I का क्या बन जाएगा? I जो ना I have joined, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रुद्रा के अकॉर्डिंग। तो क्या बनेगा? ही बनेगा। कंजंक्शन that यहाँ लगा हुआ है, रुद्रा सेड वैसे का वैसा आ गया। हैव की जगह हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ गई, और कंप्यूटर क्लासेज में तो कोई चेंजेस होगा नहीं। यहाँ पर भी देखो हेड नहीं आया हुआ है, यहाँ पर भी हेड नहीं आया हुआ है, यहाँ पर भी हेड नहीं आया, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। विकास said to Navin that he had not met him since February the previous year. विकास said to the Navin that he had not met. He had not met कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी ऑलरेडी इनडायरेक्ट नरेशन में बदला हुआ है, तो इसको वापस कौन से टेंस में लाना है? या तो प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा या फिर सिंपल पास्ट में आ जाएगा। तो कहीं सिंपल पास्ट है क्या? नहीं है। चारों ही वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, तो देखते हैं किस तरीके से बदला गया है। विकास टोल्ड नवीन यू हैव नॉट मीटिंग मी सिंस फेब्रुवरी लास्ट ईयर। यू हैव नॉट मीटिंग मी, आईएनजी नहीं आ सकता। विकास सेड टू नवीन आई हैव नॉट मेट यू सिंस फेब्रुवरी लास्ट ईयर। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस आई हैव नॉट मीट यू। यहाँ हैव के साथ मीट आ गया फर्स्ट फॉर्म, ये भी रॉन्ग है। ये ए पहले से एलिमिनेट हो चुका है, डी अब हमने एलिमिनेट कर दिया है। बचा है हमारे पास बी और सी ऑप्शन। आई हैव नॉट मेट यू सिंस फेब्रुवरी लास्ट ईयर, आई हैव नॉट मेट हिम। यहाँ पर देखो यू को हिम में पहले से ही बदल दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं होगा। हिम तो बाद में जब इनडायरेक्ट नरेशन में जाएगा ना, जब हिम में बदलेगा, यहाँ पर तो यू ही होना चाहिए। तो आई हैव नॉट मेट यू सिंस फेब्रुवरी लास्ट ईयर, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। The counter clerk asked me what my mobile number was. The counter clerk asked me what my mobile number was. तो क्या आना चाहिए? यहाँ पर was आ गया, तो डायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा The counter clerk asked me, या counter clerk inquired me, या said to me, जो भी होगा। What is your mobile number? What is your mobile number? क्या बन जाएगा? What is your mobile number लिखा हुआ है क्या? What is your mobile number?
द काउंटर क्लर्क इंक्वायर्ड, द काउंटर क्लर्क आस्क्ड मी व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, द काउंटर क्लर्क आस्क्स मी, ये भी नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, द काउंटर क्लर्क यहाँ तक ठीक है, आस्क्ड मी यहाँ लिखा हुआ है, इंक्वायर्ड मी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, एक तो आस्क्ड में बदला हुआ है, एक इंक्वायर्ड में बदला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि एनक्वायर्ड को फिर आस्क्ड में नहीं बदलते, अगर यहाँ एनक्वायर्ड लिखा हुआ है ना तो वो एनक्वायर्ड ही बनेगा, इनडायरेक्ट नरेशन में जब जाएगा ना तो वो एनक्वायर्ड ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। इसलिए सी ऑप्शन को यहाँ एलिमिनेट कर देते हैं और बी ऑप्शन को करेक्ट आंसर मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से आस्क्ड लिखा हुआ है, यहाँ भी वो आस्क्ड में ही रह जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। He asked me to wait there until I got my turn. He asked me to wait there until I got my turn. यहाँ पर टू कंजंक्शन लगा हुआ है, यानी सेंटेंस कौन सा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जो वेट से शुरू हो रहा है? वेट से, ये वाला भी हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है, नहीं, सी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो चुका है। He said to me, he asked me, wait here until you get back your turn. वेट हियर अंटिल यू, वेट देयर, हियर का किसमें चेंज हुआ? देयर में। यू किसमें चेंज हो गया? आई में चेंज हो गया। यू कैसे चेंज होगा? यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। गेट योर टर्न, योर किसमें चेंज हो जाएगा? माई में चेंज हो जाएगा, मी के अनुसार। तो मुझे फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ही टोल्ड टू मी, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता। ही आस्क्ड मी टू वेट देयर, हेयर का पहले से देयर बन चुका है, टू गेट माई टर्न नहीं हो सकता। डी भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है और बी भी इनकरेक्ट है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा he said to me wait here until you get your turn. Jay said that he wanted to be a soldier. जय ने कहा कि वो एक सोल्जर बनना चाहता था। दैट कंजंक्शन लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, यानी जो वाक्य होगा, जो डायरेक्ट वाला सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सिंपल पास्ट में वाक्य दिया हुआ है ना, तो सिंपल प्रेजेंट में हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। जे सेड आई वांटेड, ये तो सिंपल पास्ट में है पहले से, ये भी पहले से सिंपल पास्ट में है, सेकंड फॉर्म है। जे सेड आई वांट टू बी ए सोल्जर, जे सेड ही वांट्स, यहाँ पे पहले से ही लगा दिया गया और वांट्स प्रेजेंट टेंस बना दिया गया है, तो ये नहीं हो सकता। ही क्यों होगा? वो तो बोलेगा ना आई वांट टू बी ए सोल्जर, फिर दूसरा आदमी तीसरे को जाके बताएगा कि वो सोल्जर बनना चाहता था, तब आई ही में बदलेगा ना, पहले ही थोड़ी बदल जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। She said to him, I don't want to go there. She said to him, I don't want to go there. She said to him, she said to her, she said to him. यहाँ पर him है ना, हर वाले को तो हटा दो साहब। She said है यहाँ पर, he didn't want to go there. She said he didn't want to go there. नहीं हो सकता, I don't want to हो सकता है, he didn't want to go there. देर का देर रह जाएगा, I don't की जगह he didn't हो जाएगा, हो सकता है। She said to him that she didn't want to go there. इसमें तो नहीं हो सकता, ही क्यों होगा? ना ही इसमें कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये तो इनकरेक्ट है। She said to him that she didn't want to go there. She didn't want to go there हो सकता है, यहाँ do not आ गया है, यहाँ she didn't want to go there. She said to her that she didn't want to go there. She said to him, said to him है, ठीक है, that she didn't want to go there, हाँ ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ हर लिखा हुआ है। सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, ए वाला भी इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार बताता हूँ आपको सही से, सी सेड टू हिम, सी सेड टू हिम ऐसे का ऐसा आ गया, कंजंक्शन हमने क्या लगाया? देट लगाया। आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या आ गया? सी आ गया। डू नॉट डिड नॉट में चेंज हो गया, वॉन्ट टू गो देयर वैसे का वैसा आ जाएगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। Get out of this room, the officer shouted at the cadet.
The officer shouted at the cadet, "Get out of this room." The officer shouted at the cadet and asked him to get out of that room. And asked him to, देखते हैं आगे. The officer shouted at the cadet and asked him to get out of this room. यहाँ पर this room का this room ही हो गया है, तो ये तो incorrect हो गया. The officer shouts, यहाँ पर simple present tense से हो नहीं सकता. The officer shouting हो नहीं सकता. D eliminate, C eliminate, B eliminate. Correct answer हमारा होगा A option. Have you got a blue scarf? The customer asked the assistant. The customer asked the assistant if have you got. Have you got क्या लिखा हुआ है? Have you got. तो had क्या था? The customer asked the assistant. Had she got होगा या had he got होगा? क्या होना चाहिए? Had she got होना चाहिए या had he got होना चाहिए? देखते हैं. असिस्टेंट इफ ही हैव का हैव रह गया, नहीं हो सकता. हैज हो गया, नहीं हो सकता. इज हो गया, आंसर नहीं हो सकता. द कस्टमर आस्क्ड द असिस्टेंट इफ ही हैड, इफ ही हैड, इफ ही हैड अ ब्लू स्कार्फ. इफ ही हैड या सी हैड दोनों में से एक होना चाहिए था. इफ ही हैड अ ब्लू स्कार्फ. डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा. The policeman enquired where his helmet was. The policeman enquired where his helmet was. The policeman asked him, where is your helmet? Your के बारे में पूछ रहा है क्या? पूछ रहा है बिल्कुल. Your कोई बोल रहा है कि तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? The policeman enquired where his helmet. पहले से his बना दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता. Where your helmet is नहीं हो सकता. Where is helmet, where his helmet is भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब लास्ट में लगी हुई होगी तो ये रॉन्ग होगी, जबकि हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को लास्ट में ले जाते हैं, लेकिन इन सेंटेंस में लास्ट में नहीं लेके जाएंगे. इन सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना, वो WH वर्ड के तुरंत पास में ही होनी चाहिए. वेयर इज योर हेलमेट, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है. Devi replied that she was sorry but she could not go. Devi replied that she was sorry but she could not go. Devi replied she was sorry but I could not go. Devi replied sorry she could not go. Devi replied I am sorry but I cannot go. Cannot को किस में चेंज किया गया? Could not में चेंज किया गया. I am sorry क्या हो गया? She was sorry में बदल गया. तो यहाँ C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा. कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? C ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा. Abdul said that he had seen that film the day before. The day before किस में रहना चाहिए? yesterday में रहना चाहिए. This film, that film किस में रहनी चाहिए? This film में रहनी चाहिए. यहाँ this film है लेकिन previous day लिखा हुआ है. यहाँ that film है, already that film दिया हुआ है, incorrect है. I saw this film yesterday. Had seen, simple past tense कौन से में बदला? Past perfect में बदल गया. ठीक है. यहाँ that film था इसलिए wrong है. Simple past tense तो यहाँ भी दिया हुआ है. यहाँ simple present दिया हुआ है, ये इसलिए wrong है. यहाँ पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है. आई हैड सीन दिस फिल्म द डे बिफोर, ये नहीं हो सकता. आई सॉ दिस फिल्म यस्टरडे. बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है. ठीक है. किशोर सेड आई एम लिविंग नाउ. किशोर सेड दैट ही वाज लिविंग देन. किशोर सेड दैट ही वाज लिविंग देन. आई एम का क्या हो गया? ही वाज हो गया. नाउ का क्या हो गया? देन हो गया. तो आंसर मिल गया. तीनों ही ऑप्शन इनकरेक्ट है. ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है. ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. आई एम हंग्री सेड द चाइल्ड टू हिज मदर. बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं भूखा हूँ या भूखी हूँ, क्योंकि चाइल्ड कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की. द चाइल्ड सेड हिज मदर दैट ही इज हंग्री. आई एम हंग्री, ही इज हंग्री, उसी टेंस में रख लिया गया है, तो ये इनकरेक्ट होगा. द चाइल्ड सेड टू हिज मदर दैट आई एम हंग्री, उसी टेंस में रख लिया गया है, एम का एम. द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट सी वॉज हंग्री. सी यहाँ पर प्रोनाउन बदला गया है, यहाँ पर वॉज टेंस में भी बदलाव किया गया है. द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर दैट ही वॉज हंग्री. अब यहाँ पर देखो, द चाइल्ड टोल्ड हिज मदर. हिज मदर से क्या पता चल रहा है? हिज से पता चल रहा है कि यहाँ जो चाइल्ड है ना, वो कौन है? वो लड़का है. इससे क्या पता चल रहा है? जो चाइल्ड है ना, वो क्या है? बॉय है. तो यहाँ पर दैट सी वॉज हंग्री, हिज की जगह सी, हिज से सी थोड़ी बनेगा, हिज से तो ही बनता है ना.
तो हिस्से ही बना हुआ है, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोनों में आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा, देखो दोनों सेंटेंस लगने में बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं, फर्क सिर्फ किसका है, ही और सी का, दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ हिज देखने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो चाइल्ड है वो लड़का है या लड़की है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ही और सी लगा देंगे। आगे चलते हैं, हमारा डी ऑप्शन है यहाँ पर राइट। द priest said to me, you have committed a cardinal sin. The priest said to me, you have committed a cardinal sin. The priest said to me की जगह told me हो गया, कंजंक्शन that लग गया, you have committed की जगह I had committed a cardinal sin। ठीक है मेरे हिसाब से तो I have प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही रह गया, प्रेजेंट परफेक्ट को विल में थोड़ी चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में थोड़ी चेंज करेंगे, तीनों एलिमिनेट हो गए। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। Her mother said, we must have a party to celebrate your promotion. Her mother said that they must have a party to celebrate her promotion. Her mother said, कंजंक्शन that लग गया, they must have a party, must का must ही रहता है वैसे, they must have a party to celebrate her promotion। your किस में चेंज हो गया, her में चेंज हो गया, मेरे हिसाब से फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। Her mother said to said she had been planning, नहीं हो सकता, her mother says नहीं हो सकता, her mother told that they would be having a party, must would be में नहीं बदलता है, यानी यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए है। My uncle said just my luck, I have missed the bus again। यहाँ पर आप सेंटेंस को देखेंगे ना तो जस्ट माई लक से लग रहा है कि ये खुद के दुर्भाग्य की बात कर रहा है, ये खुद के अनलकी होने की बात कर रहा है। तो सेंटेंस देखते हैं एक बार किस तरीके का बनेगा। माई अंकल एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज अनलकी एज ही हैड मिस्ड। आई हैव मिस्ड की जगह क्या आ गया, आई की जगह ही आ गया, हैव की जगह हेड आ गया, ठीक है, मिस्ड द बस अगेन। एक्सक्लेम्ड यहाँ पर आ चुका है क्योंकि एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, मेरे हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। प्रोनाउन को चेंज कर दिया गया है, आई को किसमें, ही में बदला गया है। माई अंकल सेड ही वॉज लक्की, लक्की तो नहीं थे ना वो कि उसकी बस छूट गई, वो लक्की थे इसलिए बस छूट गई। माई अंकल एक्सक्लेम्ड दैट ही इज वंस अगेन लक्की, ऐसा नहीं हो सकता उनकी बस छूट गई तो वो लक्की थोड़ी है, वो तो अनलक्की है। तो यहाँ ये माई अंकल सेज, यहाँ सेज लिखा हुआ है, ये इस वजह से रॉन्ग हो गया, तीनों ही सेंटेंस इनकरेक्ट है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर है। किरण सेड आई विल रीच पटना टुमारो मॉर्निंग, किरण ने कहा कि मैं कल सुबह पटना पहुंच जाऊंगी। किरण सेड दैट सी विल, विल की जगह क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए, वुड तीनों में है क्या, ऊपर वालों में नहीं है, चौथे सेंटेंस में वुड है ना। किरण सेड दैट, एक बार देख भी लेते हैं, कई बार गलत भी हो जाता है। किरण सेड कंजंक्शन दैट आ गया, सी क्या बदला, सब्जेक्ट यहाँ बदल गया ना, प्रोनाउन यहाँ बदल गया सी में। विल का क्या, वुड, रीच पटना द नेक्स्ट मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग को किसमें चेंज कर दिया गया, द नेक्स्ट मॉर्निंग में चेंज कर दिया गया। तो सारे नेसेसरी चेंजेस इसमें किए हुए हैं, डी ऑप्शन ही राइट आंसर है। The airline official said, we are extremely sorry that the flight has been delayed due to heavy floods। यहाँ पर देखो due to heavy floods, we are extremely sorry, are present है तो was were आना चाहिए, क्या आना चाहिए, was were आना चाहिए। has been यहाँ पर है तो had been आना चाहिए। The airline official announced, the airline is extremely नहीं हो सकता, the airline official announce says नहीं हो सकता, सेड है ना तो सेड का सेज थोड़ी बनेगा, पहला एलिमिनेट दूसरा एलिमिनेट। द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस्ड दैट दे वर एक्सट्रीमली सॉरी, यहां तक ठीक है, वॉज वर आ गया, दे वर एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैड बीन की जगह क्या आ गया, हैज बीन की जगह हैड बीन आ गया, डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड्स, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, एक बार डी को देखेंगे लेकिन। द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस दैट वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पर आर आ गया है, प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता, इसलिए सी ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। रीता सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम का क्या हो जाएगा, सी वॉज नॉट फीलिंग वेल, कहाँ लिखा हुआ है, रीता सेड दैट सी वॉज नॉट फीलिंग वेल, बाकी सबको हटा दो, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। He asked me if I would like to take that apartment on rent from the next day. He asked me if I would like.
सेंटेंस वुड लाइक से स्टार्ट होगा, इफ आ गया ना, और आई वुड आ गया तो वुड लाइक आ गया, आई वुड लाइक, तो सेंटेंस वुड लाइक से स्टार्ट होना चाहिए। देखते हैं एक बार। वुड यू हैड टेकन नहीं हो सकता, वुड यू हैव टेकन नहीं हो सकता, वुड यू लाइक आना चाहिए, वुड यू लाइक टू टेक दिस अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम टोमारो, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी हो गया, फ्रॉम टोमारो का फ्रॉम द नेक्स्ट डे हो गया, ठीक है करेक्ट है। वुड से सेंटेंस शुरू हो रहा है, बाकी सबको एलिमिनेट कर दो, सी ऑप्शन ही राइट आंसर है। यू स्पीक सच गुड इंग्लिश सेड मेरी, मेरी ने कहा कि तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। मेरी एक्सक्लेम्ड दैट आई स्पीक सो मच गुड इंग्लिश, मेरी टोल्ड मी दैट आई स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग नहीं हो सकता। मेरी एक्सक्लेम्ड दैट आई स्पोक वेरी गुड इंग्लिश, स्पीक का क्या हो गया, स्पोक हो गया। आई वॉज स्पीकिंग भी नहीं हो सकता, सिंपल प्रेजेंट टेंस से सिंपल पास्ट में जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। Rohan smiled and said that he thought Jojo liked him. Rohan smiled and said that he thought Jojo liked him. Rohan smiled and said he thought Jojo likes him. रोहन स्माइल्ड एंड, रोहन स्माइल्ड का स्माइल्ड रह गया यहाँ पर, सिंपल पास्ट में रह गया, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सिंपल पास्ट दिया हुआ है सभी जगह। रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट he thought Jojo liked him. रोहन स्माइल्ड एंड सेड, अच्छा ठीक है, ये तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब तो। रोहन स्माइल्ड एंड सेड आई थिंक जोजो लाइक्स मी, ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम। आई थिंक, आई किस में बदलेगा, ही में बदलेगा। लाइक्स किस में बदलेगा, लाइक में बदलेगा। मी किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है बी करेक्ट होना चाहिए। दे हो नहीं सकता क्योंकि एक व्यक्ति की बात हो रही है। डू यू थिंक हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ इफ लगा हुआ नहीं है, ठीक है। ही सेड, ही थॉट हो नहीं सकता, यहाँ पर थॉट ऑलरेडी सिंपल पास्ट है तो फिर पास्ट परफेक्ट में बदलता अगर ऐसा होता तो आई थिंक वाला जो ऑप्शन है ना वो हमारा करेक्ट आंसर है। The commander ordered his battalion to march on. The commander says to his battalion, यहाँ ordered लिखा हुआ मतलब यहाँ says तो नहीं आ सकता, said आना चाहिए, या फिर इंस्ट्रक्शन या कुछ भी दे रहा है। मार्च ऑन, द कमांडर सेड टू हिज बटालियन, द कमांडर सेड टू हिज बटालियन मार्च ऑन, ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन। टू लिखा हुआ है ना कंजंक्शन, टू के बाद आने वाले सेंटेंस को वैसे का वैसा उतार दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, मार्च ऑन से शुरू हो रहा है, ये करेक्ट होना चाहिए। मार्च ऑन द कमांडर सेड टू हिज बटालियन, द कमांडर सेज हो गया यहाँ पर, अगर यहाँ भी सेड होता तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता, सेड टू हिज बटालियन मार्च ऑन, लेकिन यहाँ पर सेज लिखा हुआ है। द कमांडर गिव्स हिज बटालियन ऑर्डर मार्च ऑन, नहीं हो सकता, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। द लॉयर सेज माई क्लाइंट इज इनोसेंट, देखो बेटा यहाँ ध्यान देने की बात है, जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी यहाँ लिखी हुई है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है ना तो रिपोर्टेड स्पीच के वाले वाक्य में कोई बदलाव नहीं किया जाता, वाक्य के टेंस में कोई चेंजेस नहीं किए जाते, यानी प्रोनाउन तो चेंज होगी लेकिन टेंस में कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। द लॉयर सेड नहीं हो सकता, द लॉयर सेज देट हो सकता है, हिज क्लाइंट इज इनोसेंट, हिज क्लाइंट इज इनोसेंट, माई किस में बदल गया, हिज में चेंज हो गया द लॉयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। माई क्लाइंट वोज में चेंज होगा नहीं, माई क्लाइंट इज इनोसेंट, माई यहाँ पर माई का माई नहीं रह सकता, हिज में बदलेगा, इसलिए बी ऑप्शन राइट आंसर है। लेट्स गो आउट फॉर डिनर, आई हैव बीन होम दिस होल वीक सेड एना, लेट्स गो आउट फॉर डिनर, आई हैव बीन होम दिस होल वीक सेड एना, एना ने कहा कि चलो डिनर करने बाहर चलते हैं, मैं इस पूरे सप्ताह घर में ही रही हूँ। आई हैव बीन की जगह सी हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हैड बीन, सी हैड बीन हो जाएगा। कहाँ लिखा हुआ देखते हैं, एना सेड टू मी दैट वी मस्ट गो आउट फॉर डिनर, वी मस्ट गो, लेट्स बोलते हैं ना तब सजेस्टेड का यूज किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं वाक्यों में। Anna said to me that we must go out for dinner as she has been रह गया यहाँ पर, had been नहीं आया, incorrect है। Anna told me that she was, Anna told me that she was wanting आ नहीं सकता, ing फॉर्म नहीं आएगी। Anna told me she is नहीं आ सकता बिल्कुल भी। Anna suggested
वी गो आउट फॉर डिनर एज सी हैड बीन। देखो यहाँ सजेस्टेड भी आ गया, साथ में हैड बीन भी आ गया। जैसे मैंने कहा था कि ऐसे प्रकार के जो लेट्स वाले वाक्य होते हैं ना, उनमें सजेस्टेड या शुड लगा हुआ होता है, ज्यादातर सजेस्टेड ही आएगा। तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है। दिस को यहाँ पर देट में चेंज कर दिया गया है, हैव बीन को यहाँ पर हैड बीन में चेंज कर दिया गया है, आई को यहाँ पर सी में चेंज कर दिया गया है, और लेट्स को यहाँ सजेस्टेड में बदल दिया गया है, इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। लेट्स आता है ना तो वी तो वैसे भी आता है, क्योंकि लेट्स का मतलब होता है मिलके कोई काम करना। लेट्स का मीनिंग क्या होता है? साथ में कोई काम करना, चलो ऐसा करें, ऐसा बोलने के लिए लेट्स का यूज किया जाता है। इसलिए जो लेट्स वाले सेंटेंस होते हैं ना, उनमें वी तो आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड। गो ऑन, जाओ जॉब के लिए अप्लाई करो, एनकरेज कर रहा है। माई बेस्ट फ्रेंड सेज, सेज तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सेड लिखा हुआ है। माई बेस्ट फ्रेंड हेड सेड नहीं हो सकता। माई बेस्ट फ्रेंड एनकरेज्ड मी हो सकता है। टू अप्लाई फॉर द जॉब, अप्लाई फॉर द जॉब है ना, तो टू के बाद वैसे का वैसा आ जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा, डी को देखने की जरूरत भी नहीं है। You should go lock your car as there have been some instances of theft, said Anil. You should lock your car as there have been. Have been का क्या बन जाएगा? Had been बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Have been had been में चेंज हो जाएगा। There have been है, incorrect है। Anil advised me that I should lock my car as there had been some instances. ये करेक्ट हो सकता है। There have been some instances of theft, so I should have locked. should का should have में नहीं, should have में चेंज नहीं होता। Anil said he must lock his car. should must में चेंज नहीं होगा। Anil advised me. अनिल ने मुझे सलाह दी। अगर सेंटेंस में should का यूज किया जाता ना तो एडवाइस पे लिखा हुआ आएगा, क्योंकि should का मीन ऐसा करना चाहिए आपको। सलाह देने के लिए should का यूज किया जाता ना, should मॉडल वर्ब का, कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ एडवाइस वर्ड यूज होगा। अनिल एडवाइज्ड मी दैट आई शुड लॉक माई कार। यहाँ पर देखो प्रोनाउन को भी चेंज किया गया है। यू शुड लॉक योर कार की जगह माई कार आया है। एज देयर हैव बीन की जगह क्या आ गया है? हैड बीन आ गया है। सम इंस्टेंसेज ऑफ थेफ्ट, ये तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। बी ऑप्शन ही राइट है। I am so sorry. I totally forgot about the meeting. He said. He is being sorry. Being नहीं लगेगा. He apologized and said he had totally forgotten about the. I totally forgot about. किसमें चेंज हो जाएगा? Had forgotten में। सिंपल पास्ट है ना, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। He was so sorry that he had forgot totally about the meeting. I apologized and said he apologized and said he had totally forgotten about the। ये सेंटेंस ही करेक्ट है। ये हो नहीं सकता, हैविंग फॉरगॉटन हो नहीं सकता। ये क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ हेड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। ये ऑलरेडी पहले से ही हट गया, क्योंकि हैव की जगह हैविंग का, यहाँ पर हैविंग का प्रयोग किया गया है, जबकि किसका प्रयोग होना चाहिए था? हेड का प्रयोग होना चाहिए था। बी ऑप्शन ही राइट है। ही एपोलोजाइज्ड एंड सेड, उसने माफी मांगी और कहा कि उससे ही हैड टोटली फॉरगॉटन, कि वो सब कुछ भूल गया था मीटिंग के बारे में। वो मीटिंग के बारे में बिल्कुल भूल गया था, उसको कुछ भी याद नहीं था। द क्वीन सेड टू द मिनिस्टर्स कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड। क्वीन ने मिनिस्टर से कहा कि इस कैदी का क्या काट दो? सिर काट दो। द क्वीन ऑर्डर्ड द मिनिस्टर्स टू कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड। द क्वीन ऑर्डर्ड द मिनिस्टर, ऑर्डर दिया ना क्वीन ने क्या करने का? टू कट। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। और इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा लगता है? टू। और उसके तुरंत बाद वो सेंटेंस वैसे का वैसा लिख दिया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बाकी देखते हैं। स्क्रीमिंग एट द मिनिस्टर्स नहीं होगा। द प्रिजनर्स हेड वुड बी कट, वुड बी कट क्यों होगा? वुड क्यों आएगा इसमें? द क्वीन टोल्ड द मिनिस्टर्स दैट टू कट, दैट कंजंक्शन भी लग गया और टू कंजंक्शन भी लग गया। तो ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हमारा? ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। मदर सेड सोनम डोंट थ्रो टेंट्रम्स। मदर ने कहा सोनम नखरे मत करो।
मदर वॉन्स सोनम नॉट टू थ्रो टेंटम्स। वॉन्स आ गया यहाँ पर, सेड की जगह वॉन्ड आना चाहिए था। अगर यहाँ पे वॉन्ड आता ना तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होता। मदर सेड दैट सोनम इज नॉट थ्रो इसके साथ नॉट थ्रो नहीं आएगा, नॉट थ्रोइंग आना चाहिए वैसे तो, पर फिर भी ये सेंटेंस इनकरेक्ट नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। मदर टोल्ड सोनम नॉट टू थ्रो टेंटम्स। डोंट की जगह क्या आ जाता है, नॉट टू आ जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। मदर सेज लिखा हुआ है, करेक्ट नहीं है। मदर टोल्ड सोनम नॉट टू थ्रो टेंटम्स, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर है। रीना सेड व्हाट अ लवली सीन, आई विश आई कुड स्टे हियर फॉरएवर। रीना ने कहा क्या अच्छा सीन है, मैं विश करता हूं कि मैं यहाँ जीवन भर रुक सकूं, है ना। रीना said what a lovely scene. Rina said with happiness that was a lovely scene. She wishes. I wish की जगह क्या आना चाहिए था, सी। आई की जगह सी हो जाएगा, विश की जगह विश्ड हो जाएगा। सेकंड फॉर्म बनेगी ना, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा। रीना exclaimed that I was a lovely scene. It was a lovely scene. She further wished that she could stay there forever. हेयर का देयर बन गया। बाकी सेंटेंस देखते हैं। रीना सेज नहीं होगा, रीना सेड व्हाट अ लवली सीन, सी विश्ड शी कुड स्टे हियर। यहाँ हियर का हियर रह गया, इसको देयर में चेंज नहीं किया गया। रीना एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ लवली सीन, रीना एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ लवली सीन, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा हुआ है। सी फर्दर विश्ड दैट, उसने बाद में ये विश किया कि उससे वो जीवन भर वहीं रुकना चाहती है, जीवन भर वो वहीं रुक सके, उसने ये विश किया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। My grandfather wished that God should give me success in my new venture. My grandfather wished that God should give me, यहाँ क्या आएगा, God should give you success in your, my का क्या बन जाएगा, your new venture. He further said that his prayers, my his की जगह क्या आ जाएगा, my prayers will always be with me. will की जगह क्या आ जाएगा, will की would की जगह क्या आ जाएगा, will आ जाएगा। be with me की जगह क्या आ जाएगा, you आ जाएगा। तो your, you, my, will and me कहां पर है, नहीं है, देखते हैं। सक्सेस इन योर, my prayers are always going to be with you. My grandfather says to me, says नहीं आएगा। My grandfather said to me, maybe God will be, maybe नहीं आ सकता, may ही आएगा। My grandfather wished to me, may God give to you success in your new venture. My prayers are always with you. My grandfather said to me, may God give you success in your new venture. My prayers will always be with you. यहाँ आर ऑलवेज विद यू है, तो ये इसलिए इनकरेक्ट हो गया, ये पहले से इनकरेक्ट है, ये पहले से इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि विल वुड में बदल जाएगा। बाकी नेसेसरी बदलाव मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ पर क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए, रह गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, माई होना चाहिए, रह गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए, रह गया। और लास्ट में क्या आना चाहिए था, यू आना चाहिए था, तो यहाँ यू आ गया। सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग बदल रही है, तो यहाँ डी करेक्ट ऑप्शन है। The salesman said to me, all the gift items are new. We received this consignment yesterday. The salesman informed me that all the gift items were new. Are new की जगह क्या हो गया, were new. He further said they had received. We received की जगह क्या है, had received आ गया। He further said they had received that consignment the day before. Yesterday की जगह क्या आ गया, the day before करेक्ट हो सकता है, एक बार देखते हैं। The salesman informed me about the gift items that they were new. They received that consignment the day before. ये नहीं हो सकता। The salesman told me that all the gift items are new. R का R रह गया, इनकरेक्ट है बिल्कुल। The salesman said to me that all the gift items are new. ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि R का R रह गया, ये भी इनकरेक्ट है। The salesman informed me that all the gift items were new. He further said they had received that. यहाँ पर देखो कहीं भी had का यूज नहीं हुआ है, तो ये इस वजह से भी इनकरेक्ट है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ राइट आंसर है। The teacher said to Rana, have you completed the project?
द टीचर आस्क्ड राना दैट भी कंजंक्शन आ गया, इफ कंजंक्शन भी आ गया, रोंग है बिल्कुल। हैव यू की जगह क्या आना चाहिए, यू हैड आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यू हैड आना चाहिए। द टीचर आस्कस आ गया, वैसे गलत है। द टीचर आस्क्ड राना वेदर ही हैड आ गया, साथ में वेदर कंजंक्शन लगा हुआ है। कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है, विल तो वैसे भी नहीं हो सकता। सोनिया सेज आई लव द मॉनसून, सोनिया सेड, यहां पर देखो सेज लिखा हुआ है बेटा, तो इस टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये सेंटेंस ऐसे का ऐसा आ जाएगा, बाकी जो प्रोनाउन का चेंजेस है ना वो तो रहेगा। सोनिया सेज दैट सी लाइक्स आना चाहिए, सी लव्स आना चाहिए, सॉरी लव है ना, लाइक थोड़ी है। सोनिया सेज दैट सी लव्स द मॉनसून्स, यहां पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। My boss said, do you think you can complete the report within 5 days? My boss said to me, do you think, यहाँ वैसे का वैसा सेंटेंस आ गया, इंटेरोगेटिव हो नहीं सकता ना। My boss asked me whether I thought I could. Do you think को जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस में लेके जाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा ना। यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं है, कैन है, यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं है, कैन है, यहाँ डू यू थिंक एज इट इज आ गया, यहाँ सेकंड फॉर्म भी है और कैन की जगह क्या है, कुड भी है, तो दोनों ही चेंजेस यहाँ किए गए हैं, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। डोंट ओवर स्पीड एट नाइट, आई सेड टू इरिना, मैंने इरिना से कहा कि रात को तेज गाड़ी मत चलाना। आई वॉन्ट इरिना नॉट टू ओवर स्पीड एट नाइट, हो सकता है ओवर स्पीडिंग एट नाइट इज नॉट गुड। आई वॉन्ट टू वॉर्न नहीं हो सकता, आई हैड बीन वार्निंग नहीं हो सकता, ए ऑप्शन राइट आंसर है। My friend told me I could stay at his place in Dehradun whenever I wished. My friend told me I could की जगह you आना चाहिए, you could stay at my place आना चाहिए, in Dehradun whenever I wished, I wished की जगह you wish आना चाहिए, क्या आना चाहिए, you wish आना चाहिए। My friend said you will be आया है, नहीं हो सकता, if you are नहीं हो सकता, you can हो सकता है, मैंने कहा था कुड का क्या बन जाएगा, can, यहाँ you बताया था, यू कैन हो गया, स्टे एट माई, यहाँ माई हो गया, इन देहरादून, वेन एवर यू विश, यहाँ यू विश हो गया, यू वेस्ट की जगह क्या हो गया, यू विश हो गया। माई फ्रेंड सेड यू विल नहीं आ सकता, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। माई फ्रेंड सेड यू कैन की जगह कुड आ गया, यू सब्जेक्ट चेंज, यू जो प्रोनाउन है ना वो आई में चेंज हो गया, स्टे एट माई किस में चला गया, हिज में चेंज हो गया, प्लेस इन देहरादून वेन एवर यू विश किस में चेंज हो गया, वेन एवर आई विश्ड, विश जो फर्स्ट फॉर्म थी ना वो सिंपल पास्ट में चली जाएगी, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। मेरी सेड आई हैव टू बी देयर बाय 10 AM टुमारो, मेरी सेड आई हैव टू बी की जगह क्या हो जाएगा, हैड टू बी, सी हैड टू बी, सी हैड टू बी कहां लिखा हुआ है, सी हैज टू बी, सी टू बी देयर, सी हैड टू बी देयर बाय 10 AM, नेक्स्ट डे बदला गया है, तो हमारा को नेक्स्ट डे में बदला गया है, यहाँ सी हैड टू बी लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन है। सुमित said I will be leaving for London this summer so I can meet you only when I return. Sumit said I will be leaving for London this summer so I can meet you only when I return. सुमित ने कहा he will be, I will be living का would be हो जाएगा ना, he would be living। सुमित said he will का will है, will का will है। सुमित said that he would be living for London that summer, this summer का date हो गया, so he, आई का क्या हो गया ही, कैन का क्या हो गया कुड, मीट मी, यू का क्या हो गया मी, ओनली वेन ही रिटर्न्ड, ओनली वेन ही रिटर्न किस में बदल गया, रिटर्न में बदल गया, बाकी सब इनकरेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट्स, मदर टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट्स, यहाँ पर ए ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। देखते हैं, काव्या टोल्ड मदर, काव्या ने मम्मी से थोड़ी कहा था, मम्मी ने काव्या को कहा था। यहाँ मदर रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड के साथ प्लीज भी लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस वैसे भी इनकरेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन जो है वो ए रहेगा। द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस, ऑलरेडी इनडायरेक्ट नरेशन में बदला हुआ है। द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर व्हाई कांट आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, इफ लगा हुआ है,
सेंटेंस इंटेरोगेटिव होना चाहिए, कुड लगा हुआ है यानी सेंटेंस में कैन आना चाहिए, नोट कहीं पर है नहीं तो कांट वाला सेंटेंस तो करेक्ट हो नहीं सकता, शुड वाला सेंटेंस भी करेक्ट नहीं हो सकता और कुड वाला सेंटेंस भी करेक्ट नहीं हो सकता। द लिटिल गर्ल सेड टू हर मदर कैन आई विजिट, कुड सी आ गया ना, सी कुड, आई किस में बदला, सी में, कैन किस में चेंज हुआ, कुड में। यहाँ पर सब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, देखो हेल्पिंग वर्ब से पहले यानी मॉडल वर्ब से पहले रख दिया गया है। माई फ्रेंड की जगह क्या चेंज कर दिया, हर फ्रेंड में बदल दिया गया है हाउस, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चे आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे प्रैक्टिस, तब तक के लिए बाय बाय।